एक साधारण सी आदिवासी लड़की जो बाल विवाह की कुप्रथा का शिकार होकर पहले तो दैनिक शोषण के भयानक भंवर में जा गिरी। इसके बाद ससुराल और मायके के उपेक्षाओं ने उसे सभ्य समाज के उन तमाम पैतरों का अच्छी तरह अनुभव करा दिया जिसके आड़ में समाज हर रोज मानवता का गला घोटता है। अपनी जिंदगी की कड़ी धूप में उसे शायद ही कभी छाया का एहसास हुआ हो। बिरादरी के दम ने उस पे इतने अत्याचार किए कि कड़ी धूप में भी उसके शरीर से पसीना नहीं बल्कि लहू बहा करता था। जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तो उसने भी बंदूक उठाकर रक्त की नदियां बहा दी। गरज उठी थी बीहड़ में वो बंदूक पुरानी थी, अरे नाम था जिसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी। दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो बैंडेट की उनके नाम से मशहूर फूलन देवी का है। घर वालों ने नाम दिया फूलन और उनके व्यवहार के कारण समाज ने उन्हें बैंडेट की उन भारतीय डकैत रॉबिन हुड विश्व सुंदरी के नाम से पुकारा। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 को भारत के उत्तर प्रदेश के जौलौन जिले के पुरहा के गांव में हुआ था। यह भूमि यमुना और चंबल नदियों द्वारा पार की जाती थी जिसे डकैतों के लिए उपयुक्त इलाका माना जाता था। फूलन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके बाद भी उसके चाचा और उसके बेटे मिलकर फूलन की जमीन को हड़प लेते हैं। इसके बाद फूलन का परिवार नदी के किनारे जाकर रहने लगता है। तब फूलन की उम्र मात्र 10 साल की थी। उसके कुछ ही दिनों बाद मात्र 11 साल की उम्र में फूलन की शादी एक 40 साल के व्यक्ति से कर दी जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति ने फूलन के साथ ऐसे शारीरिक संबंध बनाए जैसे मानो कई लोगों ने मिलकर बलात्कार किया हो। इसके बाद फूलन अपने घर वापस चली आती है। उसके कुछ ही दिनों बाद बाबू गुज्जर के नेतृत्व में डाकुओं के गिरोह ने फूलन को अगवा कर लिया। इसके बाद उसने फूलन देवी के साथ बार बार बलात्कार किया। उसी बीच डाकुओं के गिरोह में से एक डाकू विक्रम मल्लाह को फूलन देवी से प्यार हो जाता है। इसके बाद उसने फूलन देवी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध किया और उसने बाबू गुज्जर को मार दिया और गिरोह का नेता बन गया। इसके बाद उसने फूलन देवी का हथियार चलाना सिखाया और फिर दोनों में प्यार हो गया। उसी बीच डाकुओं के गिरोह के पूर्व डाकू श्री राम सिंह और उसके भाई लल्ला राम सिंह जेल से रिहा हो जाते हैं और ये दोनों ठाकुर उपजाति के थे और इस प्रकार ये अन्य सदस्यों के तुलना में उच्च जाति और डाकुओं के गिरोह में सम्मिलित होकर इसके बाद दोनों कर विक्रम मल्लाह की हत्या कर देते हैं और फूलन देवी को कैदी बना लेते हैं। इसके बाद फूलन देवी को बेमही के सुंदर गांव में ले जाते हैं और इसके बाद राम सिंह और उसके भाई के साथ साथ 20 अन्य ठाकुरों ने मिलकर फूलन के साथ बार बार बलात्कार। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने फूलन देवी को नग्न अवस्था में पूरी गांव में घुमाया और इसके बाद कुएं से पानी निकालकर पिलाने को मजबूर किया। कैसे भी करके कुछ दिन बाद फूलन वहां से भागने में सफल हो जाती है। वहां से भागने के बाद उसकी मुलाकात एक डाकू मान सिंह से हुई जिसके साथ उन्होंने एक नया गिरोह बनाया। इसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपने अपमान का बदला उन ठाकुरों के नरसंहार करके लूंगी। इसके बाद वह बदला लेने के लिए उसी बेमई में पहुंची जहां पर उन ठाकुरों ने मिलकर बलात्कार किया था। जब वहां पहुंची तो वहां पे एक शादी समारोह था। इसके बाद लाउड स्पीकर से चिल्लाते हुए फूलन ने गांव वालों से कहा कि राम सिंह और उसके भाई के साथ 20 अन्य ठाकुरों को मेरे हवाले कर दो वरना मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। फिर गांव वालों ने उन 20 ठाकुरों के साथ साथ राम सिंह और उसके भाई को फूलन के हवाले कर देते हैं। गांव में शादी का समारोह था इसलिए फूलन ने उन्हें वहां पे कुछ नहीं किया और उन 22 ठाकुरों को नदी के किनारे लेकर जाती है और उन्हें पंक्तिबद्ध बैठाकर उन्हें गोलियों से भुनवा देती है। जब फूलन के कारनामों का खबर छोटी जातियों में फैली तो वो छोटे जातियों के लिए रॉबिन हुड की तरह बन गई थी। इसके बाद छोटे जातियों के लोगों ने फूलन को देवी के रूप में पूजना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद फूलन देवी के साथ क्या हुआ उसको जानने के लिए आप पार्ट 2 का देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।